सुप्रभात बच्चों। कलम या की तलवार हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ संख्या 7 और क्लास 7वां अवतरित है, जिसका सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। शीर्षक का नाम कलम या की तलवार। कलम या की तलवार के जननायक कवि राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की अति महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसकी रचना ने हमारे कवि की ख्याति को चार चांद लगा दिया है और आपको गतिशील राष्ट्रीय कवि की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। महान विचारक के रूप में आपने अपनी प्रसिद्धि को कायम और दायम किया है। प्रस्तुत कविता कलम या की तलवार हमारे राष्ट्र कवि की अति महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, जिसमें दिनकर जी ने दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका को अवतरित किया है। दोनों की ही स्वतंत्र सत्ता और महत्ता पर प्रकाश डाला है। उक्त कविता में कलम ज्ञान की शक्ति का प्रतीक तो तलवार को दैहिक शक्ति का प्रतीक बताया गया है। एक और जहाँ कलम के द्वारा जहाँ मानव ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजय पताका फहराने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षार्थ तलवार की ही अति आवश्यकता पड़ती है। इसकी महत्ता को बताया गया है। कवि के अनुसार कलम जहाँ मन के भावों का संचार करती हैं, समाज में नई अथवा नव चेतना जागृत करती है, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करती है, अंधेरी कोठरी में भी बैठकर यश प्राप्त कर सकती है, इतिहास कायम कर सकती है, दिलो दिमाग को उद्वेलित कर सकती है। इसके प्रताप से समाज में फैले अज्ञानताओं और भ्रष्टाचार को भी दूर किया जा सकता है। कलम की लेखनी से ही हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जिससे सारी दुनिया को आलोकित किया जा सकता है। तो तलवार के बारे में आपने दो टुक कहा है कि तलवार की बदौलत ही बलपूर्वक युद्ध का मैदान जीता जा सकता है। इसमें शारीरिक अपार शक्ति होती है। हमें अपने घर, समाज, देश की रक्षा कर सकते हैं। हिंसक जीव जंतुओं से भी अपनी और सभी की रक्षा कर सकते हैं। अर्थात तलवार हमारी प्रत्येक आत्मरक्षार्थ हेतु एक ज़बरदस्त शस्त्र है। अतः कवि दिनकर जी के अनुसार कलम और तलवार दोनों ही अति महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता भी अपने आप में एक विशुद्ध स्थान रखती है। दोनों ही हमारे जीवन के लिए सार्थक और सकारात्मक अस्त्र शस्त्र है, जिसका सदा ख्याल रखना चाहिए और वस्तु व्यक्ति की उपयोगिता और महत्ता को केंद्र में रखकर योजना बनानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। आज ये सारांश हम देखें। नेक्स्ट टाइम इसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग ध्यान देंगे।